नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल बुद्धास जर्नी में आपका स्वागत है। आज हम उस महान राजा के जीवन पर प्रकाश डालेंगे जिसे राजा भोज के नाम से जाना जाता है। भारतीय इतिहास के एक महान व्यक्तित्व राजा भोज का जन्म 11वीं शताब्दी में धार शहर में हुआ था, जो अब मध्य प्रदेश राज्य में है। उनके जन्म के बारे में आर्षियों और ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी, जिन्होंने भविष्यवाणी की थी कि वह एक महान और बुद्धिमान शासक होंगे। उनके पिता राजा उदयादित्य मालवा राज्य पर शासन करते थे और उनकी मां रानी सूर्यप्रभा अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी। छोटी उम्र से ही राजा भोज में असाधारण बुद्धि और नेतृत्व के लक्षण दिखाई देने लगे। वह एक त्वरित शिक्षार्थी थे और दर्शन, खगोल विज्ञान और युद्ध सहित विभिन्न विषयों में उनकी गहरी रुचि थी। उनकी शिक्षा का प्रबंधन उस समय के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों और विद्वानों द्वारा सावधानी पूर्वक किया गया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि उन्हें एक सर्वांगीण और व्यापक शिक्षा मिले। जैसे जैसे राजा भोज बड़े होते गए, उन्होंने न केवल विद्वतापूर्ण कौशल प्रदर्शित किया, बल्कि न्याय और करुणा की गहरी भावना भी प्रदर्शित की। अपनी प्रजा के प्रति उनकी सहानुभूति और राज्य के कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने उन्हें लोगों का सम्मान और प्रशंसा दिलाई। जब उनके पिता की मृत्यु हो गई तो राजा भोज सिंहासन पर बैठे और उनके शासनकाल में मालवा राज्य के लिए एक स्वर्ण युग की शुरुआत हुई। राजा के रूप में राजा भोज का पहला कार्य बुद्धिमान मंत्रियों और सलाहकारों की एक परिषद स्थापित करना था, जो राज्य पर शासन करने में उनकी सहायता कर सके। वह सामूहिक निर्णय लेने के महत्व में विश्वास करते थे और विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञों की राय को महत्व देते थे। उनके शासन के तहत राज्य समृद्ध हुआ और लोगों ने शांति और समृद्धि का आनंद लिया। राजा भोज की ज्ञान और शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता अद्वितीय थी। उन्होंने शिक्षा के केंद्र स्थापित किए और विद्वानों, कवियों और कलाकारों को संरक्षण दिया। धार शहर बौद्धिक गतिविधियों का केंद्र बन गया, जिसने पूरे क्षेत्र के प्रतिभाशाली दिमागों को आकर्षित किया। राजा भोज स्वयं एक कवि और विद्वान थे और उनका दरबार कवियों और बुद्धिजीवियों का स्वर्ग बन गया था। राजा भोज के सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक भोज शतक का संकलन था, जो 100 छंदों का एक संग्रह था, जो शासन, नैतिकता और ज्ञान की खोज पर उनके विचारों को दर्शाता था। ये श्लोक भावी पीढ़ियों के शासकों और विद्वानों के लिए मार्गदर्शक बने। अपनी विद्वतापूर्ण गतिविधियों के बावजूद राजा भोज एक निष्क्रिय शासक नहीं थे। उन्होंने बाहरी खतरों से अपने राज्य की रक्षा के लिए लड़ाई में अपनी सेनाओं का नेतृत्व किया। उनके सैन्य कौशल और रणनीतिक प्रतिभा ने उन्हें जीत दिलाई और उनके राज्य ने अपनी सीमाओं का विस्तार किया। हालांकि राजा भोज सिर्फ एक विजेता नहीं थे, वह कूटनीति और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व में विश्वास करते थे। उन्होंने पड़ोसी राज्यों के साथ गठबंधन बनाया और अपने क्षेत्र के विविध समुदायों के बीच एकता की भावना को बढ़ावा दिया। जैसे जैसे राजा भोज की प्रसिद्धि फैलती गई, वे न केवल अपने राज्य में बल्कि व्यापक भारतीय उपमहाद्वीप में भी एक पूजनीय व्यक्ति बन गए। दूर दराज के देशों के विद्वानों और दार्शनिकों ने उनसे संरक्षण मांगा और उनका दरबार विचारों और सांस्कृतिक आदान प्रदान का केंद्र बन गया। राजा भोज की न्याय के प्रति प्रतिबद्धता उनके दरबार में स्पष्ट थी। उन्होंने एक निष्पक्ष और कुशल कानूनी प्रणाली की स्थापना की, जिसने सभी के लिए न्याय सुनिश्चित किया, भले ही उनकी सामाजिक या आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। उनका प्रशासन अपनी पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए जाना जाता था, जो भविष्य के शासकों के लिए एक मिसाल कायम करता था। अपने शासनकाल के बाद के वर्षों में राजा भोज को आंतरिक और बाहरी दोनों चुनौतियों का सामना करना पड़ा। राज्य के भीतर कुछ गुटों में असंतोष फैल गया और बाहरी आक्रमणकारियों ने सीमाओं को खतरे में डाल दिया। इन चुनौतियों के बावजूद राजा भोज अपने लोगों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर दृढ़ रहे। जैसे जैसे राजा भोज अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंचे, वे शासन और विद्वतापूर्ण कार्यों में सक्रिय रूप से शामिल होते रहे। उनके पास अपने राज्य के भविष्य के लिए एक दृष्टिकोण था और उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास किया कि उनकी विरासत कायम रहेगी। अपने अंतिम वर्षों में उन्होंने ज्ञान और ज्ञान की तलाश में खुद को आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए समर्पित कर दिया। राजा भोज की मृत्यु से एक युग का अंत हो गया। उनकी विरासत, शासन, शिक्षा और संस्कृति में
उनके योगदान के माध्यम से जीवित रही। मालवा राज्य पीढ़ियों तक समृद्ध होता रहा और राजा भोज द्वारा निर्धारित सिद्धांत भविष्य के शासकों के लिए मार्गदर्शक शक्ति बन गए। उनकी मृत्यु के सदियों बाद भी राजा भोज का नाम श्रद्धा और प्रशंसा के साथ याद किया जाता है। उनका जीवन उन नेताओं के लिए प्रेरणा के रूप में कार्य करता है जो अपने शासन में ज्ञान, न्याय और करुणा को संयोजित करने की आकांक्षा रखते हैं। राजा भोज की कहानी सिर्फ एक ऐतिहासिक कथा नहीं है, यह ज्ञान, सदाचार और दूरदर्शी नेतृत्व की शक्ति का प्रमाण है। धन्यवाद।